किसान भाई, मैं पंकज पति पाठक हूँ और वाराणसी जिले में विकास नाम की एक संस्था है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, उससे जुड़ा हुआ हूँ। आज हम आपसे अपने अनुभव मधुमक्खी पालन से संबंधित जो अनुभव है वो साझा करने की कोशिश करेंगे। और जैसे शुरू में ही हमने बताया कि हम ऐसे ही किसानों के साथ काम कर रहे हैं जिनके पास संसाधनों की कमी है। हम ऐसे किसानों का सबसे पहला काम जो करते हैं, जो उनके साथ जो शुरुआती बातचीत समझने की कोशिश करते हैं, उनसे पहले यही जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, उनकी रुचि किसमें है, कैसे काम कर पाएंगे। क्योंकि 1 बीघा जमीन बहुत ज्यादा न सही, लेकिन पर्याप्त होती है अपनी उद्यमिता को विकसित करने के लिए। अब उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे पारंपरिक किसान है, वो जो सामान्य से चली हुई फसलें हैं, गेहूं और चावल करके छुट्टी कर लेता है, उतने ही समझता है कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ऐसे किसानों से हम कहते हैं कि आप, एक तो ये है कि पारंपरिक जो अनाज वाली फसल है उससे जरूरत हो, अगर हिम्मत पड़ी हो तो शिफ्ट कर लें। सब्जियों के कई साइकिल होते हैं, फूलों की खेती होती है, हॉर्टिकल्चर संबंधित बहुत सी बातें हैं, तो जहाँ पर हम भी मदद करने को तैयार हैं उनके साथ, प्रशिक्षण के साथ। और वो नहीं समझ में आता तो बाजार भी उसको सपोर्ट कर देते हैं। दूसरा जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग का इशू है, जिस पर काफी चर्चा होती है, प्रचार प्रचलन भी है, उसमें क्या है कि 1 बीघा जमीन में अब अगर आपके पास उसमें संसाधन है तो छोटी चीजें जैसे बकरी पालन, बहुत सामान्य से बहुत आसान तरीका है। बकरी पालन के लिए न तो बहुत अधिक प्रशिक्षण की जरूरत है, न बहुत अधिक जमीन की जरूरत है, न बहुत अधिक संसाधनों की जरूरत है। उसकी 1 बीघा खेती से उपज जो है वही उस पर 2-4 बकरियां पालन करने भर हो जाए। इसी तरह से बाकी चीजें जो है, पशुपालन है, खेती बाड़ी है। खेती बाड़ी मतलब जो सामान्य फसलें हैं गेहूं चावल के अलावा, उनका उपयोग करते मौसमी सब्जियों का, उनका उत्पादन वो कर सकते हैं, उससे भी चला सकते हैं काम। साथ में भी जैसे मधुमक्खी पालन का हमने बताया, अब 1 बीघा जमीन है तो उसमें तो मधुमक्खी के तो बहुत सारे रखे जा सकते हैं। लेकिन सवाल रखने से नहीं है, ज्यादा कम डिब्बों का नहीं है, उसके लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जो भी डिब्बे आप रखें उसको आप आगे व्यवसायिक रूप से कैसे विकसित करें। तो हम ऐसे किसानों के साथ काम इस तरह से करते हैं कि भाई 10-12 किसान हैं, सबने कुछ कुछ डिब्बों में डाला, सब एक साथ 50 डिब्बे तो रख नहीं सकते मधुमक्खी के, लेकिन 10-12 किसानों के 10-10 भी डिब्बे मिला दें तो 100 से ऊपर डिब्बे हो जाते हैं। तो वो सामूहिक रूप से उसको मैनेज करते हैं और हम उसमें सहयोग करते हैं, तो उससे उसका पूरा एक मधुमक्खी पालन का उद्यम बन जाता है। छोटे किसानों जैसे डेयरी के लिए हुए, उसमें आप अकेले अगर डेयरी चलाएं, एक दो का पशु पर कैसे चला पाएंगे, बहुत व्यवसाय सफल नहीं होता है। लेकिन जो सामूहिक डेयरी की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम बनास डेयरी अमूल के साथ सहयोग के साथ अपने किसानों के पास आधा पाव 1 पाव दूध भी होता है तो वहाँ सप्लाई कर देते हैं, उसका उनको पैसा मिलता है। तो आप 1-2 गाय भी रखेंगे तो आपकी अतिरिक्त आय होने लगती है। दूध लीजिए और डेयरी पर दीजिए, उस पर कोई हेरा फेरी नहीं, कुछ नहीं। आप जितना दूध लिया और मार्केट में जो उसका एकदम वाजिब दाम है, उस दाम के हिसाब से आपके पैसे आ गए। और उसके साथ साथ कोऑपरेटिव डेयरी से जुड़ी हुई जो अन्य सुविधाएं वो आ जाती हैं आपके पास। इस तरह से वो सामान्य पारंपरिक खेती के अलावा उसमें जो चीजें अतिरिक्त हो सकती हैं उनको करते हुए अपनी आय की वृद्धि कर सकते हैं और धीरे धीरे उसको एक उद्यम की तरफ विकसित कर सकते हैं। धन्यवाद।